हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली 11वीं क्लास है हमारी। 11वीं क्लास में ज्योग्राफी चल रही और ज्योग्राफी का हम लोग चैप्टर देख रहे थे कि महासागरीय जल का संचरण। पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरा चैप्टर मैं करा चुका हूँ। तो आज मुझे कुछ जितना हमने पढ़ा है हम उसको टू द पॉइंट रूप में उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकें, बहुत अच्छे से उसको पढ़ सकें और सारी चीज़ों को गौर करके देखें, एक एक करके इन सभी पर हम लोग आपका बात करें। तो पहले सबसे पहले तो किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है? देख लीजिए, किसी को डाउट पूरे चैप्टर के अंदर तो कोई भी क्वेरी? चले फिर अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और आगे बढ़कर हम इनको, ठीक है बच्चों, बस ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदुओं की। महत्वपूर्ण बिंदु कह रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट में आप देखिए, महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। कैसा रहता है? हमेशा गतिमान रहता है। वह कभी शांत नहीं रहता है। उसमें हमेशा हलचल बनी रहती है। क्या होती है? उसमें हमेशा हलचल बनी। हलचल के कारण पर जल में परिसंचरण बना रहता है। यानी कि इसी हलचल के कारण हमेशा जल का परिसंचरण बना रहता है, जिसके कारण ही धाराओं, ज्वार, ज्वार भाटाओं तथा तरंगों का निर्माण होता है, जिसके माध्यमों से
मानव जीवन अनेक रूप से प्रभावित होता है। पहले इन 2 पॉइंट को लिखिए, फिर हम आगे लिख लीजिए दोनों पॉइंटों को। हो गया, अगला पेज पर बढ़िए। करे बच्चों, देखिए महासागरों का जल स्थिर न होकर होकर गतिमान है। जिसके कारण महासागरों का जल इसके कारण महासागरों का जल क्षैतिज एवं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घर नहीं है, धार है बच्चों। ऊर्ध्वाधर गति करता है। महासागर की लहरें क्षैतिज लहरें तथा धारा तथा धाराएं क्षैतिज गति जबकि ज्वार भाटा कैसे करती हैं? ऊर्ध्वाधर गति करती है। सब रिवीजन हो रहा है, ये मानिए 14 पॉइंट है, लेकिन सब में रिवीजन करा रहा हूँ। स्थिर नहीं है, गति करती है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज कौन सी करती है? आपकी ज्वार भाटा। और ऊर्ध्वाधर कौन करती है? धाराएं और लहरें जो है आपका क्षैतिज करती है। हो गया, आगे बढ़ जाएं। देखिए एक महासागर धारा एक निश्चित दिशा में लगातार बहती
बहती रहती। जबकि जल तरंगे क्षैतिज गति करती है। देखिए फिर आगे बढ़े। देखिए इसके बाद महासागर की धाराएं हम लोग करेंगे। क्या लिखेंगे? महासागरों की धारा। चलिए पहला देखिए, प्रशांत महासागर की धाराएं। सबसे पहले देखिए, उत्तरी विषु वृत्तीय धारा। और ध्यान दीजिए ये कैसी है? ये आपकी गर्म जल धारा। अब मैं इसका केवल गर्म ठंडा लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया। दूसरी देखिए, कैलिफोर्निया की ठंडी है की धारा। और ये प्रवर्तक से कैसी है? ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की कैसी है? ठंडी है। अच्छा, ओयोशिको शिको ओयोशिको, या इसको कहते हैं कुरिल की ठंडी जलधारा। कैसी है ये भी नेचर में? ठंडी। अब जो पूर्व दिशा से आएगी कैसी होगी? गर्म होगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा। पेरू की धारा कैसी है? पेरू बच्चों ऑब्वियस है, पेरू की ठंडी होगी। 6 का देखिए, दक्षिणी विषुवतीय धारा की विषु है तो गर्म है। 7 का देखिए, विषुवर्तीय विपरीत धारा। आप विपरीत है यानी कि काउंटर इक्वेटोरियल आपकी करंट है, ये भी कैसी है? गर्म है। 8 नंबर पर देखिए,
कोरोयुसिको, की धारा, ये कैसी है? एक कोयोसिको गर्म है और एक ओयोसिको कैसी है? ठंडी। ठीक, और नो आपको पता होना चाहिए, लास्ट है इसकी, दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा। करो, कैसी है? जल्दी करेंगे तो अटलांटिक की ओर लिख लेंगे या आपके इंडियन ओशन की लिख लेंगे। तो आगे बढ़े, इसको लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं ना आप, पेरू जिला ठंडी है, दक्षिणी विश्वते गर्म है, कोयोसिको गर्म है, दक्षिणी प्रशांत साउथ से आ रही है, ठंडी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब आप क्या करिए, इसमें प्रशांत महासागर की ओर देखिए और अटलांटिक की देखिए। किसकी देखनी है? सॉरी, हिंद महासागर की और देखिए अटलांटिक महासागर की जलधारा, ये आपको देखनी है। ठीक, इनको देखिए। अब ये है, अब आपको ढूंढनी है कौन से अटलांटिक की है। मैं लिखा देता हूं, बहुत बार प्रश्न में पूछ लेता है इसलिए। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप घर से करके ले आइए। फिलहाल जो है इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इनको रिवीजन करिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कौन सी गर्म कौन सी ठंडी है, कौन सी विश्वत की है, कौन सी उसकी है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।